हाय फ्रेंड्स, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन भी डबल है। इसमें लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, इसका हमें कंसिस्टेंसी सॉल्वेबिलिटी चेक करना है। तो पहले ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में हम थोड़ा लिख लेंगे। यहाँ देखिए जेड का कुछ टर्म नहीं है, जेड वाला टर्म कुछ भी नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। आप लोग थोड़ा और एक स्टेप बना के लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ जेड नहीं है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है +0 = 3 हो सकता है, मतलब जेड का कोएफिशिएंट 0 है, ठीक है। और यहाँ वाई नहीं है, मतलब वाई का कोएफिशिएंट 0 रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको अगर लिखेंगे तो मैं इसको थोड़ा खिसका देता हूँ, -1 यहाँ -3z यहाँ आ जाएगा, जिसका प्लेस में वो रह जाएगा, और यहाँ +0। अब दिख रहा है कि नहीं, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जैसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे क्या, कन्वर्टिंग टू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म तो आ जाएगा क्या हमारे पास, ये आ जाएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। पहले लिखेंगे हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं कि ax = b लिखते हैं ना, तो a बन जाएगा 1, यहाँ है -2, यहाँ है 0, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है -1, 5 0 -3, 5 0 -3। तो ये बन गया हमारा a। x जो है कैसा है, x y z है, और b कितना है राइट हैंड साइड में जितने हैं 3 - 2 -1, 3 - 2 -1, ठीक है ना दोस्तों। तो b और a का हम बार बार यूज होगा, तो इसको थोड़ा राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। तो a = कितना आएगा, 1 - 2 0, 3 4 -1, 5 0 -3, ठीक है। a को मैंने लिख लिया, b कितना आएगा 3 - 2 -1, तो ठीक है। अब इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे और डायरेक्ट फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट a क्या आएगा, डिटर्मिनेंट a आएगा 1 - 2 0, 3 4 -1, 5 0 -3। इसका डिटर्मिनेंट मतलब थोड़ा साइन लगा लेते हैं इसका, जितने भी डायगोनल एलिमेंट प्लस होते हैं और बाकी सब माइनस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे। तो ये 1 डिटर्मिनेंट कितना आएगा 4 - 1 0 -3, माइनस में -2 डिटर्मिनेंट आएगा ये 3 - 1 5 -3, और बाकी तो 0 आएगा। तो ये 4 - 3 -12 इंटू -0 छोड़ दीजिएगा, +2 इंटू इतना क्या आएगा 3 × -3 मतलब -9, माइनस में +5 आएगा ना ये, तो ये आ जाएगा ये -8 -12 मतलब -20 आ गया। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है -20, तो डिटर्मिनेंट ये आ रहा है -20। ये नॉन जीरो है, मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। मतलब द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent and has unique solution, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट a का तो कंसिस्टेंसी सॉल्वेबिलिटी हमने लिख लिए, थोड़ा a का वैल्यू लिख लेते हैं, बाद में ये काम आएगा। तो ये -20 होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट a फाइंड करेंगे। एडजॉइंट a फाइंड करने के लिए क्यों ज़रूरत है वो थोड़ा देख लीजिए। हमें x फाइंड करने के लिए a इनवर्स b करना पड़ेगा, a इनवर्स के लिए एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो x = क्या आएगा 1/डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू b होगा। इसीलिए हम एडजॉइंट a फाइंड करेंगे, फिर a इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा प्रोसीजर रहा है, ठीक है। तो एडजॉइंट a फाइंड करने के लिए हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स चाहिए। तो a11 कितना आएगा, यहाँ थोड़ा साइन असाइन कर लेते हैं, प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये प्लस साइन ले रहा है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब -12, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 0।
तो ये आ जाएगा -12। A12 कितना आएगा, A12 माइनस साइन ले रहा है, माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब -9 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब +5, तो ये आ जाएगा, ये -9 होगा, -4 होगा, -4 +4। A13 कितना आएगा देख लीजिए, प्लस ले रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब ये प्लस ले रहा है, 0 - 20 मतलब -20। A21 कितना आएगा, माइनस साइन लेगा ये A21, और इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए ये वाला, तो -2 × -3 आएगा 6 - 0 -6। तो A22 कितना आएगा, ये वाला 1 × -3, ये प्लस -3 और ये आएगा 0 -3। A23 कितना आएगा, -1 माइनस, ये माइनस साइन ले रहे हैं, ठीक है ना, इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए, वो 0 -10, ठीक है, तो ये आ जाएगा +10, फिर आएगा -10। A31 कितना आएगा इसका, ये +2 - 0 तो आ गया 2। A32 लेगा, माइनस साइन ले रहा है, तो ये बन के आएगा -1 - 0 तो आएगा +1। A33 आएगा, प्लस साइन लेगा, और इसमें आएगा 4 + 6, तो 4 + 6 आएगा 10। तो हमारे पास सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का क्या होता है, जो मैट्रिक्स जो बनेगा एडजॉइंट ए का, तो 3 का कलम बना लीजिए, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था। पहले ऑर्डर फॉर्म में लिख लीजिए, प्रॉपर ऑर्डर में, और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए 3 का। तो -12, 4, -20, ये -6, -3, -10, और ये आ जाएगा 2, 1, 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। अब हम फाइंड करेंगे इन्वर्स। तो ए इन्वर्स कितना आएगा, ए इन्वर्स हमारे पास चला आएगा, ए इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, 1 / डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब 1 / डिटर्मिनेंट ए मतलब -20, तो 1 / -20 इंटू एडजॉइंट ए कितना आया है, ये मैट्रिक्स लिख लीजिए, -12, 4, -20, -6, -3, -10, और इसको थोड़ा लिखेंगे 2, 1, 10 आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारे पास a आएगा, सॉरी x आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब हम फाइंड करेंगे x। तो x क्या आएगा, a इन्वर्स b आएगा। तो a इन्वर्स का वैल्यू हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो a इन्वर्स का वैल्यू आ गया हमारे पास -1 / 20, मैट्रिक्स जो बनेगा -12, 4, -20, -6, -3, -10, 2, 1, 10, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b, मतलब 3 - 2 - 1। बाकी सब क्लीन कर लेना है, ये सब क्लीन कर लेना है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 / 20, और ये आएगा, ये 3 × 3 है, ये 3 × 1 है, मतलब 3 × 1 मैट्रिक्स आएगा हमारे पास। तो -36 - 6 × -2 + 12, 2 × -1 -2, तो 4 × 3 12, 3 × -2 + 6, 1 × -1 -1, -20 × 3 -60, -10 × -2 + 20, 10 × -1 -10, ठीक है ना। तो ये बन के आएगा हमारे पास -1 / 20, और ये बनेगा हमारे पास 10, तो -26, ये बनेगा हमारे पास 5, तो 17, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो 20 को अंदर ले सकते हैं और
हाँ लेना पड़ेगा, तब जाके हम एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये अगर अंदर जाएगा तो ये बनेगा 13/10, ये बनेगा 70/20 और ये -70/20, ये बनेगा 5/2। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ चुका है अभी, और ये तीनों वैल्यू एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा अच्छे लिख लेते हैं। तो x क्या होता है, तो होता है x इक्वल टू कितना, यहाँ जो x इक्वल टू a इन्वर्स b फाइंड किया है ना, ये x a इन्वर्स b कितना आया, 13/10 -70/20 और यहाँ है 5/2, ये मैट्रिक्स है ना। तो ये x क्या होता है, ये x होता है x y z होता है। मतलब ये हो गया कि यहाँ जो x का जो वैल्यू है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। मतलब हमारे पास आंसर आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 13/10, y का वैल्यू आ गया -17/20 एंड z का वैल्यू आ गया 5/2। ये आ गया आपका आंसर। इसी तरह आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर भी ट्रिपल आई में क्वेश्चन दिया है और उसको इसका हमको कंसिस्टेंसी सॉल्वेबिलिटी फाइंड करना है। तो इन तीनों इक्वेशन को थोड़ा देखिए। ये वाला क्वेश्चन जो है इसका ऑर्डर थोड़ा सही कर लेते हैं। ये -3 चलाएगा पहले और ये दोनों खिसक जाएंगे यहाँ। तो इसको मैं लिखूँगा -3x। आप थोड़ा एक स्टेप बना के लिख लीजिएगा। यहाँ था 2y था और यहाँ था 4z + 4z। अब इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा ये, इसका आ जाएगा, हमको दिखाना है ना ax = b दिखाना है। तो a आ जाएगा 1 2, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं तो आपको अभी आपका थोड़ा स्पीड बढ़ गया होगा। अभी 2 4 ये बन गया a मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका x क्या आएगा, x y z आएगा और b कितना आएगा 14 15 13। ठीक है ना। तो a को और b को थोड़ा राइट साइड में लिख लेंगे क्योंकि बाद में ये यूज में आता है। तो a को लिख लेते हैं 1 2 3, फिर 2 -1 5 -3 2 4। ठीक है ना। और b आ गया हमारे पास 14 15 6 13। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, तब जाके बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी उसका और सॉल्वेबिलिटी। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3 2 -1 5 -3 2 4 इसका डिटर्मिनेंट। तो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट फाइंड कर लेता हूँ। तो ये प्लस होगा तो ये -4 -10, फिर -2 × 8 + 15 + 3 × 4 -3। तो हमारे पास आ जाएगा ये -14 माइनस ये बन जाएगा 23 × 2 46 प्लस ये बन जाएगा 3। तो ये हमारे पास आएगा फाइनली, ये बन गया 50 और ये 60 ± 57। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आया लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया -57। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए के लिए हमको इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए हम थोड़ा साइन असाइन कर लेते हैं। कैसे कर रहे हैं ये सब, पहले बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं हम आंसर, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे, अभी उतना कुछ नहीं करेंगे। ये प्लस लेगा -4 -10 मतलब -14। A12 कितना आएगा, A12 माइनस साइन लेता है तो ये आ जाएगा 8 + 15 आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारे पास कोफैक्टर सारे आ गए, ये थोड़ा देख लेना आप। कोफैक्टर्स हमारे पास आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए डायरेक्ट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया, हम इन तीन का पेयर बना लेंगे, इन तीन का पेयर बना लेंगे, एक एक कॉलम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -14 आ जाएगा, -23 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, -2 13 -8 ये आ जाएगा 13 1 -5। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे ए इन्वर्स। ए इन्वर्स कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए आता है ना। तो 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए मतलब 1 डिवाइडेड बाई -57। एडजॉइंट ए का मतलब कितना होता है, -14 -23 1 -2 13 -8 ये आ जाएगा 13 1 -5। ठीक है, हाँ, तो ये बी था ना, ये बी था। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे आप। ठीक, तो x का वैल्यू क्या आएगा, a इन्वर्स इंटू बी। तो a इन्वर्स कितना आया हमें, 1 डिवाइडेड बाई -57 और ये आया हमारे पास -14 -23 1 -2 13 -8 13 1 -5 इंटू बी मतलब 14 15 13 14 15 13। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अब सारा क्लीन कर लेते हैं। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई 57, इसको इसके तो 14 इंटू 14 मतलब कितना होता है, -196, इसके साथ -30 ये -169 सॉरी +169 ये माइनस, तो ये आएगा -322 कितना है ये, -322 ये +195 और ये आ जाएगा +13, ये आ जाएगा 14 -120 -65। तो इसको थोड़ा ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये आएगा -57, ये आएगा -114, ये आएगा -171। ठीक है, तो अगर 1 डिवाइडेड बाई 57 को अगर अंदर लें तो क्या आएगा, ये 57/57 57/57। दूसरा वाला क्या आएगा, 114 डिवाइडेड बाई 57, तीसरा वाला 171 डिवाइडेड बाई 57। ठीक है, तो 57/57 आ गया 1 और ये आ जाएगा 2 और ये जाएगा 3। ठीक है, तो x का वैल्यू जो आया हमारे पास, x का जो वैल्यू सामने आया वो 1 2 3 है। मतलब थोड़ा आंसर लिख लेंगे यहाँ, x हमारे पास जो था x इक्वल टू a इन्वर्स b था ना, तो a इन्वर्स b का वैल्यू 1 2 3 आ गया। तो हमारे पास राइट हैंड साइड कितना आया, 1 2 3 आया राइट हैंड साइड। ठीक है, और x का वैल्यू कितना होता है, x y z होता है। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसका एलिमेंट भी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आखिरी क्वेश्चन है। ये हमें लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ थोड़ा लिख लेना, कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। इसको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स बाद में थोड़ा काम आता है, तो इसको थोड़ा हमने राइट साइड में लिख लिया। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा देखते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ए है ना, ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो बन गया ये ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है,
तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइन असाइन कर लेते हैं, जितने भी डायगोनल होंगे प्लस आता है। तो ये क्या आएगा, ये +2 मतलब 2 × ये आएगा 1 1 1 1 -1, और ये हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 × 10 - 10 + 1 -3 × ये आएगा 10 - 5 +1 × ये आएगा -1 -5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22 माइनस ये आ जाएगा 5 -15 और ये आ जाएगा -6। तो ये आ गया हमारे पास 21, तो ये आ जाएगा 1। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हमारे पास आ गया 1। तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, उसका मतलब क्या, दैट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent and has unique solution, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना। क्यों ए इन्वर्स फाइंड करेंगे वो भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ए एक्स इक्वल टू बी होता है, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इन्वर्स बी होता है। तो एक्स मतलब क्या है, एक्स वाई जेड, इसे फाइंड करेंगे, ये कितना आएगा, ए इन्वर्स बी आएगा। मतलब ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए मतलब सारे के सारे कोफैक्टर लिखना पड़ेगा इस मैट्रिक्स का। तो कोफैक्टर कितना आएगा लिख लेते हैं। तो हमारे पास कोफैक्टर क्या सामने आएगा, इन सारे कोफैक्टर आप थोड़ा देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। वीडियो का थोड़ा लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं पहले से ही लिख दिया ये सब। ये आ गया 3 3 का एक एक पेयर बना लेना है। तो आपका एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, पहला कॉलम ये बन जाएगा 11 - 5 - 6, 11 - 5 - 6, तो ये पहला बन जाएगा। फिर आ जाएगा -31 ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 17, ये बन जाएगा 2 - 1 ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए तो हमारे पास आ गया, अब हम फाइंड करेंगे इन्वर्स। इन्वर्स किसका, ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, ए का इन्वर्स। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स, तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास, 1 आया था, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1। एडजॉइंट ए क्या आया है, 11 - 31 2 - 5 15 - 1 -6 17 -1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ए इन्वर्स। ये 1 बाय 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 से, ठीक है। तो 1 कुछ नहीं, ए इन्वर्स इतना आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x जो है, x हमें फाइंड करने के लिए उसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन 11 - 31 2 - 5 15 -1 -6 17 -1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, b के साथ, 11 6 34, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या सामने आएगा देखते हैं। तो x इक्वल टू, x का मतलब कितना आता है लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 121 -31 × 6 मतलब माइनस 186, यहाँ प्लस ये आएगा -5 × 11 -55, ये आएगा 15 × 6 + 90, ये आएगा -34 -66 और 102, यहाँ आएगा -34। तो आ गया हमारे पास ये जो x का जो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास आ गया। तो इसका थोड़ा एडिशन कर लेते हैं, इसको थोड़ा घटा लेते हैं, कितना आएगा जो
ये आ जाएगा 189 माइनस 186। दूसरा वाला बन जाएगा और 90 माइनस ये आएगा 59 और ये 538। ठीक है। तीसरा वाला आएगा 102 माइनस इन दोनों का एडिशन मतलब 0 100। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये बन के आएगा 3, ये बन के आया 1 और ये बन के आया 2। तो x जो है, x को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लीजिए थोड़ा। x जो है इसको हम लिखेंगे x y z मैट्रिक्स के फॉर्म, और इस मैट्रिक्स का आंसर आया 312। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। मतलब क्या, x इक्वल टू x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया 1, z का वैल्यू आ गया 2। तो आप लोगों को आंसर थोड़ा लिख लेना चाहिए। तो इसका आंसर जो यूनिक सोल्यूशन जो आएगा ना, तो x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा और z का वैल्यू 2 आएगा। तो ये आप लोगों का आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। मिलते हैं दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे।